अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्लटर का एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं टेक्स्ट फील्ड एक्सप्लेन। ठीक हो गया, क्रिएट करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले इस कोड को डिलीट करते हैं, उसी तरह अपना कोड लिखते हैं। मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रन ऐप और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं स्टेटलेस विजेट माई ऐप, रिटर्न करवाते हैं मटेरियल ऐप, ठीक है। और यहाँ पर अपनी ऐप का नाम दे देते हैं माई ऐप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहली स्क्रीन क्रिएट करते हैं। उसके लिए फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं स्क्रीन्स के नाम से। उसके अंदर जो है हम कर देते हैं कॉल डायरेक्टरी होम, और उसके अंदर होम स्क्रीन। और यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं मटेरियल और स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन। ठीक हो गया। यहाँ पर रिटर्न करवाते हैं स्कैफोल्ड और इसको यहाँ पर लगा देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार लगा देते हैं। ऐप बार के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देते हैं। अब ऐप को रन करते हैं। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर हम डायरेक्ट कॉलम लिखेंगे, क्योंकि अब हम कॉलम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। हमें पता है कॉलम किस लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड हम बनाते हैं, यानी कि जैसे हम लॉगिन पेज आप लोगों ने देखा होगा, ईमेल पासवर्ड इंटर करते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड होती है जहाँ पर हम इनपुट कर सकें। तो विजेट है टेक्स्ट फील्ड के नाम से। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल एस करें तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएगा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड यहाँ पर है। अब इसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक है डेकोरेशन। जैसे हमने कंटेनर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डेकोरेशन के नाम से, वहाँ पर हम लगाते थे बॉक्स डेकोरेशन, क्योंकि वो एक बॉक्स था। लेकिन ये एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पर इनपुट डेकोरेशन लगाएंगे, इनपुट डेकोरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देते हैं हिंट टेक्स्ट, यानी कि एक फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आप जाते हैं तो एक हिंट होता है, वहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। मसलन यहाँ पर है ईमेल के लिए है, तो यहाँ पर लिखा होगा इंटर यूर ईमेल। तो यहाँ पर देखें हिंट आ चुका है इंटर यूर ईमेल। ठीक हो गया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और काम करते हैं। तो इसी तरह हिंट से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी भी है, लेबल टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं जस्ट ईमेल ही लिख देता हूँ। तो अब देखें लेबल क्या होता है। लेबल ये होता है, यहाँ पर देखें टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा शो होने लग गया है, इसको बोलते हैं लेबल। ठीक हो गया। हिंट होता है इस बॉक्स के अंदर और लेबल ऊपर शो होता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यूआर ईमेल कर दें या कुछ भी कर दें। यहाँ पर आप लोगों को अगर शो करवाना हो तो आप लेबल टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर, ठीक है। तो फ़िलहाल बॉर्डर इसका जो है यही लगा हुआ है, अंडरलाइन, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसका बॉर्डर या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, यहाँ पर हम नन कर दें, NONE, इनपुट बॉर्डर डॉट नन। तो इसका बॉर्डर हट जाएगा, ये नीचे वाली लाइन हट जाएगी, जस्ट ऐसे ही ये शो होने लग जाएगा हमें। तो इसके साथ हम कोई अच्छा सा बॉर्डर भी लगा सकते हैं, यानी कि आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। अब ये आउटलाइन बन जाएगा, यानी कि आउटलाइन आ जाएगी ओवरऑल इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखें ये काफ़ी ऊपर से चिपक गया है, थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर करते हैं, एक विजेट होता है साइज्ड बॉक्स, ठीक है। साइज्ड बॉक्स शायद पहले हमने नहीं पढ़ा। साइज्ड बॉक्स ये जस्ट ऐसे सिंपल सा विजेट है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है दो विजेट्स के दरमियान स्पेस देने के लिए। अब हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके ऊपर कुछ स्पेस आ जाए, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाइट। इसके अंदर हाइट और विड्थ हम दे सकते हैं साइज्ड बॉक्स के अंदर। तो हम चाहते हैं 100 की स्पेस आ जाए इसके ऊपर, तो ये ऊपर इसने स्पेस लगा दी है।
तो इसी तरह अगर इसके अंदर विड्थ डालें तो विड्थ भी ये दे देता है। अगर हम कॉलम के अंदर हैं तो हाइट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि हम वर्टिकली स्पेसिंग चाहते हैं। इसी तरह अगर हम रो के अंदर हैं तब हम विड्थ यूज़ करेंगे ताकि वहाँ पर विड्थ हम दे सकें। तो साइज्ड बॉक्स जो है इसका कोई विजुअल इसके अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी कि नज़र नहीं आएगा, ये जस्ट स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसके ऊपर जब हमने साइज्ड बॉक्स लगाकर 100 की स्पेस दी है तो ये नीचे आ चुका है। अब देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये यूर ईमेल और इंटर यूर ईमेल, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, अपना ईमेल लिखें, कोई भी चीज़ लिखें, ठीक है। तो अब इसके अलावा और प्रॉपर्टी कोई देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमने लगाया, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस के नाम से। तो हम यहाँ पर सर्कुलर बॉर्डर इसका दे सकते हैं। अगर 10 करें तो ये कोनों से ना थोड़ी सी उसी तरह बॉर्डर रेडियस जैसे होता है आ जाएगा। ये भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है प्रीफिक्स आइकन। प्रीफिक्स आइकन, तो यहाँ पर हम आइकन दे सकते हैं, कोई भी आइकन हम देना चाहें। यहाँ पर जैसे ये हिंट लगा हुआ है ना, हिंट से पहले एक आइकन शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम कौन सा आइकन दें, ईमेल के नाम से देखते हैं कोई है। हाँ, यहाँ पर ईमेल के नाम से काफ़ी सारे हैं, आप कोई भी यूज़ करें। हम ये वाला करते हैं ईमेल आउटलाइंड। तो अब देखें यहाँ पर ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको ओके करके देखते हैं। अब देखें जो ही हम आएंगे कोई भी टेक्स्ट फील्ड होगी इस तरह शो होगी। यहाँ पर हिंट से पहले आइकन शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो ही क्लिक करते हैं काफ़ी खूबसूरत लगता है ये। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स आइकन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और आइकन भी होता है सुफिक्स आइकन, SUFFIX, सुफिक्स आइकन, ठीक है। इसके अंदर हम कोई आइकन यूज़ कर सकते हैं। मसलन ऐसे कोई यूज़ कर लेते हैं, होम लिख देते हैं, तो ये यहाँ पर शो होगा, ठीक है, एंड के ऊपर। अगर एंड के ऊपर हमें आइकन चाहिए हो तो सुफिक्स आइकन लगाते हैं। अगर पहले चाहिए हो स्टार्ट में तो उसके लिए प्रीफिक्स आइकन लगाते हैं। तो यहाँ पर आइकन लगाने का मकसद क्या होता है, यहाँ मकसद ये होता है बाज़ औक़ात यहाँ टेक्स्ट हम कोई भी लिखते हैं तो एंड के ऊपर हमें यहाँ पर हम क्रॉस का आइकन लगा सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर क्लोज़ एक होता है आइकन, तो ये इस तरह शो होता है, ठीक है। तो हम अगर चाहें कि यहाँ पर हम कोई आइकन लगाएं या कोई आइकन बटन लगाएं, तो जो ही ये टेक्स्ट लिखा हो हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्लियर हो जाए। बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए यहाँ पर सुफिक्स आइकन लगाते हैं। यहाँ पर आप आइकन बटन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आइकन बटन, और यहाँ पर ऑन प्रेस्ड आ जाएगा। और यहाँ पर आइकन उसी तरह क्लोज़ वाला आइकन आप यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये क्लिकेबल भी होगा। तो नेक्स्ट जाकर हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये टेक्स्ट क्लियर होता है यहाँ पर क्लिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ऐसे करते हैं, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके बाद एक थोड़ी सी स्पेस और लेते हैं साइज्ड बॉक्स की मदद से। साइज्ड बॉक्स और हाइट यहाँ पर करते हैं 20 कर देते हैं। और इसके बाद हम एक एलिवेटेड बटन लगाते हैं, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड। और यहाँ पर चाइल्ड के अंदर हम लिखते हैं मसलन हम लिख देते हैं लॉगिन, लिखते हैं लॉगिन बटन जैसे होता है उसी तरह, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि इस फील्ड के अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं लॉगिन के ऊपर जब भी क्लिक हो। तो ऐसे करते हैं। मुझे ये स्टेटलेस विजेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम इसे स्टेट फुल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ, टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर नाम की, वहाँ पर हमें एक कंट्रोलर देना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसका कोई नाम रख देते हैं, मसलन मैं इसका नाम रखता हूँ ईमेल, क्योंकि ये ईमेल के लिए है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इस तरह से, ठीक है। अब ये कंट्रोलर हमारे पास आ चुका है, इसका नाम है ईमेल। इसको असाइन कर देते हैं टेक्स्ट फील्ड को, कंट्रोलर यहाँ पर दे देते हैं ईमेल, ठीक हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि इस ईमेल की मदद से हम यहाँ पर टेक्स्ट ले सकते हैं, जो भी टेक्स्ट उसके अंदर इंटर होगा। तो अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, जब भी बटन क्लिक हो इसके ऊपर
ईमेल, ये तो कंट्रोलर है, इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसे कैसे लेंगे, डॉट टेक्स्ट, इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोल को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर कोई चीज़ लिखते हैं, कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं। लॉगिन के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो देखें नीचे इसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट आपको लोगों को सही नहीं लग रहा तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं, कोई ईमेल लिखते हैं abc@gmail.com। अब लॉगिन के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो देखें इसने प्रिंट करवा दिया है, यहाँ पर ये इस तरह से इसने शो कर दिया है abc@gmail.com। तो इस तरह से हम टेक्स्ट ले सकते हैं। अब ऐसे करते हैं, इस बटन को भी हम क्लिकेबल बना सकते हैं। कैसे, ये वाला आई क्लोज वाला बटन, ऐसे करते हैं। ईमेल डॉट क्लियर एक प्रॉपर्टी है, ईमेल डॉट क्लियर, यानी कि इस कंट्रोलर के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको क्लियर करना है, तो इस तरह होगा। अब इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे देखें क्लियर हो गया है सारा टेक्स्ट। तो यहाँ मज़े की बात यह है कि हमें जो है इसके अंदर सेट स्टेट नहीं करना पड़ता। ये जो कंट्रोलर है ना, ये ख़ुद सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, क्लियर लगाएं तो ये फ़ौरन उसको क्लियर कर देगा। तो इस तरह से ये टेक्स्ट फील्ड काम करती है। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसके बाद एक और टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर थी ईमेल के लिए। इसी को कॉपी करते हैं और इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और इसका जो है यहाँ पर चलें ईमेल है तो यहाँ पर पासवर्ड कर लेते हैं, यूर पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आ चुकी है। इन दोनों के दरमियान साइज्ड बॉक्स के थ्रू थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं 20 की। ठीक है, तो आप देखें ऊपर है इंटर योर ईमेल, नीचे है योर पासवर्ड। तो एक और काम करते हैं, आइकन इसका चेंज करते हैं, क्योंकि आइकन यहाँ पर हमने लगा दिया था ईमेल वाला। तो यहाँ पर एक होता है लॉक नाम का एक होता है, इसके अंदर आइकन वो लगा देते हैं लॉक का। ठीक है, ये पासवर्ड के लिए इस तरह का अच्छा होता है यूज़ करना। कंट्रोलर भी वही ले लेते हैं जैसे ईमेल है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पासवर्ड इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, एक कंट्रोलर है ईमेल के नाम से, दूसरा है पासवर्ड के लिए। तो ईमेल के लिए हमने यहाँ कंट्रोलर दे दिया है, अब पासवर्ड के लिए यहाँ पर जो है पासवर्ड दे देते हैं। और इसके ऊपर जब क्लिक होता है क्लियर के ऊपर, तो यहाँ पर भी हम पासवर्ड डॉट क्लियर करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये लगाने का मकसद ये है कि एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊं। जो ही पासवर्ड लिखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर कि ये पासवर्ड जब भी हम लिखते हैं हमें विजिबल नहीं होता, तो ये इसके अंदर स्टार बनते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ऑब्सक्योर टेक्स्ट, इसको ट्रू कर दें तो अब ये पासवर्ड कुछ इस तरह से नज़र आएगा स्टार के नाम से। ठीक है, तो ये काफ़ी छोटे लग रहे हैं स्टार, इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्सक्योरिंग करैक्टर, यहाँ पर आप करैक्टर दे दें, यानी कि स्टार का करैक्टर हमने लगाया अगर, तो ये स्टार बड़े बड़े शो होने लग जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का कोई और दे दें, जैसे ये @ ये वाला लगाते हैं तो ये वाला शो करेगा। आप यहाँ पर कोई और देना चाहें, यानी कि परसेंटेज वाला सिंबल देना चाहें, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार लगाएंगे तो स्टार ही शो होगा। तो इसी तरह इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं आप जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड की टाइप जो है उसको भी आप कंट्रोल करना चाहें, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कीबोर्ड टाइप। ठीक है, तो टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, यहाँ पर आप जो है कीबोर्ड की टाइप जो है, यानी कि लिखने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई नंबर चाहते हैं, क्या चीज़, उसी हिसाब से। यानी कि अगर आपको सिंपल टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट लगाएं, यानी कि अगर नेम इनपुट है तो नेम लगाएं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात जब भी आप लॉगिन करने लगते हैं कहीं या अपनी डिटेल लिखने लगते हैं, तो जो ही नेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर आपका जो नेम है कहीं पर सेव होता है, जैसे आप गूगल के अंदर सेव रखते हैं अपनी चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि ये नेम के लिए है, यहाँ पर नेम डालना है, यहाँ पर ईमेल डालना है, यहाँ पर पासवर्ड। तो इसी तरह हिंट आपको मिलता है। तो नेम के लिए लगाएं, ईमेल एड्रेस के लिए यहाँ पर लगाएं मल्टी लाइन, यानी बहुत सी लाइनें अगर आपको लिखनी है मल्टी लाइन, या सिंपल अगर नंबर लिखना है, नंबर आप जो ही करेंगे
तो अब देखें कीबोर्ड भी वही नंबर वाला शो होने लग गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इनपुट टाइप इसकी नंबर की हुई है। ठीक है, तो अब ये नंबर ही लेगा, नंबर के अलावा कोई चीज़ नहीं लेगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर ईमेल पर आते हैं। ईमेल पर यहाँ पर हम लगाते हैं ईमेल। यहाँ पर कीबोर्ड की टाइप जो है, कीबोर्ड टाइप, इधर आप ईमेल लिखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगा टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ये ईमेल एड्रेस के लिए फ़िक्स हो जाएगी। यहाँ पर नीचे हमें हिंट वगैरह मिल जाएगा। और कीबोर्ड के यहाँ पर देखें, इसने @sembl भी ऑटोमेटिक दे दिया है, क्योंकि इसे पता है यहाँ पर ईमेल इंटर करना है, तो ईमेल के रिलेटेड हमें हिंट भी देगा, सारा कुछ करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखते हैं। आपको ऐसा टेक्स्ट फील्ड चाहिए होता है जहाँ पर बहुत सी लाइनें, आप मल्टी लाइन टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पर आएँ। जैसे ये 20 की स्पेस है, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसके दरमियान इसको लिखता हूँ ताकि ऊपर और नीचे स्पेस बरकरार रहे। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था, ये था पासवर्ड के लिए। मैं यहाँ पर चलें इसे क्लियर करता हूँ, ऑब्सक्यूर को भी ख़त्म करता हूँ और कीबोर्ड टाइप इसको भी हटा देता हूँ। इंटर या जैसे यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन कोई है, जैसे किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन, यूर डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। तो यहाँ पर फिक्स आइकन मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब ये नीचे नीचे देखें, इसका आइकन जो है इसको भी मैं हटा देता हूँ। चलें बिल्कुल सिंपल करते हैं इसे। ठीक है, तो जैसे हमने टेक्स्ट के अंदर पढ़ा था, टेक्स्ट वाले विजेट के अंदर मैक्स लाइंस, इसी तरह इसके अंदर भी मैक्स लाइंस आप लगा सकते हैं। 7 करते हैं तो आप देखें ये काफ़ी सारा यहाँ पर फैल चुका है। ठीक है, तो देखें नीचे ये थोड़ा सा पिक्सल ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह नीचे नहीं है, काफ़ी हमने फैला दिया है इसे। ऐसे करते हैं, ऊपर जो हमने 100 का लगाया था, इसको हम कर देते हैं 20, ऊपर जो स्पेस दी थी। अब ये ऊपर चला गया। आगे जाकर हम इसे देखेंगे कि इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाना है। कोई भी लेआउट है उसे रिस्पॉन्सिव किस तरह से बनाते हैं। फ़िलहाल तो हम जस्ट टेक्स्ट फील्ड विजेट को देख रहे हैं, इसलिए हम फ़िलहाल इसे इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, टेक्स्ट फील्ड हमारा 7 लाइंस का है। अब इसके अंदर कोई भी आप टेक्स्ट लिखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे है, नेक्स्ट लाइन पे, इसी तरह जितना भी आपको टेक्स्ट लिखना हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट फील्ड विजेट। इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करें एक एक करके। तो मेन प्रॉपर्टीज़ यही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। बाकी आप ख़ुद भी ट्राई करें इसके अंदर। कोई भी आप लोगों को इश्यू हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।